देश के मूल मालिकों की जमीन पर बना हुआ ये जो कार्यालय है और इस कार्यालय के अंदर बैठे हुए नौकर हैं, वो नौकर इस बात के हैं कि इस एरिया के मालिकों की क्या समस्याएं हैं उनको आप बेगूस तक पहुंचाओ। वो नौकर ये भूल चुके हैं कि हम यहाँ पे नौकर हैं। हमारे को जो तनख्वाह मिल रही है, ये जो लोग बैठे हुए हैं इनके पैसों से हमको तनख्वाह मिल रही, वो भूल चुके हैं। अंधभक्त हो चुके हैं, आंखों पर पट्टी बांध लिया उन्होंने। अरे हम टैक्स जो जमा करते हैं वो टैक्स का पैसा आपके पास में आपकी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह के रूप में आपको मिल रहा है। हम मालिक हैं और मालिकों के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करने वाला कुत्ता है। अगर इस बात को लेकर के आपको कोर्ट के कटघरे में खड़ा करना है, ओपन चैलेंज कह रहा हूं मैं, करिए, कोर्ट में जवाब आपकी जिम्मेदारी बन रही थी कि इस एरिया के लोगों को, बोले वाले लोग हैं, अगर उन्होंने गलती कर दी है तो आप शालीनता से बोलते कि आप यहां से प्लीज हट जाइए, ये गाड़ी रखने की जगह नहीं है, गाड़ी रखने की जगह है, बैठने की जगह नहीं है, आप ऐसा बोलते। लेकिन कुत्ते जैसा व्यवहार आपने किया, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप खुद कुत्ते हैं इसलिए ऐसा व्यवहार किया। या आप स्लिप चिपकाइए यहाँ पर कि यहाँ पर उनके गाड़ी खड़ी रखने की जगह है। ये धूप थी इसलिए हम बैठ गया, किसी प्रशासन के आपके जिम्मेदार अधिकारियों ने हमको रोका नहीं इसलिए बैठे, हम पूछ करके बैठे। पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं हमारे यहाँ करके। देश के आदिवासियों की जमीन पर है, ऑफिस बना है, आप बैठ रहे हो देश के मालिकों के जमीन के ऊपर जो कार्यालय बना हुआ है, आप बैठे हो, आप नौकर बन करके बैठो, उस नौकर की तरफ रहो, मालिकों से मालिक बन करके बात करने की कोशिश न करें। ये तो था मेरा इन तमाम समाज की तरफ से गुस्सा। मैं एक जिम्मेदार इस प्रतापगढ़ जिले का मालिक होने के नाते मेरे पूर्वज पुरखों की जमीन है ये, इसलिए मैं मालिक बोल रहा हूँ। इस वजह से मेरा गुस्सा मैं जाहिर कर रहा हूँ। नंबर 2, आप सभी साथियों को अवगत करवाना चाहता हूँ, ये शेड्यूल एरिया है। इस शेड्यूल एरिया के अंदर अंग्रेजों ने भी इसी तरह हमारे यहाँ पर कार्यालय स्थापित करके हमको दबाने का प्रयास किया था। राजा रजवाड़ों ने भी हमको दबाने का प्रयास किया था। हमारे बाप दादाओं ने आज दिन तक नीचे झुकने की कभी वो नहीं किया है। जो हम हमारे सामने झुकता है उसके हम लेट जाते हैं, लेकिन जो हमको आंख दिखा करके बात करने की कोशिश करता है उसके आंखें निकालने की औकात हम रखते हैं। इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी भाई। लोकतंत्र है ये, संविधान ने हमको अधिकार दे रखा है। कौन होता है परमिशन देने वाले? परमिशन तो आपको लेनी चाहिए हमारे से। अनावश्यक बातें कर रहे हैं, असंवैधानिक बातें कर रहे हैं। पिछवाड़ा गर्म हो गया तो उस गर्मी को वहीं तक सीमित रखना था, और अगर ज्यादा ही गर्म हो रहा है तो यहाँ से कुर्सी छोड़ करके जाइए, आपको कोई जरूरत नहीं है। जब आप असंवैधानिक लैंग्वेज में बात कर सकते हैं तो हम भी असंवैधानिक लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। हमारी भी अपनी मर्यादा है, हम मर्यादा को समझते। हमसे बेवकूफी जैसी बातें कर रहे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ लोग हैं। अरे बेवकूफ तो आप हमको मजबूर कर रहे हैं बनने के लिए। साथियों, इस इलाके के अंदर जो भी गांव की जमीन है वो उस गांव वालों की है, ना तो केंद्र सरकार की है ना राज्य सरकार की है। 1 इंच भी जमीन ना केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की है।
ये शेड्यूल एरिया के आए हुए तमाम जजमेंट बोलते हैं। ये इन्होंने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा भी होगा तो घूसखोरी के चक्कर में, भ्रष्टाचारी के चक्कर में इनके आंखों पर पट्टियां बांध दी है इन लोगों ने। आज गलत तरीके से बिना ग्राम सभा की परमिशन के, जहाँ के गांव के लोगों की परमिशन के मर्जी पड़े उसके नाम पे जमीन की जा रही, भूमाफियाओं के ठेकेदार बनकर के ये लोग हमारी जमीनी छीन रहे। आपको